चलिए, वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना में आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन में मेरे कंठ में विराजमान हो। आज रेकी लेवल 1 का डे 4 है। चलिए, सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लेंगे। हम लोग पहले भगवान को प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपकी कृपा से मैं हमेशा विचार वाणी व्यवहार से पूरी तरह से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से उनमें असीम शांति है, असीम शक्ति है। मैं पूरे विश्वास, सम्मान और आदर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति सबको चाहिए। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमको प्रैक्टिकल लेना है और आप लोगों का वीडियो स्विच ऑफ ही रहना है। तो चलिए प्रैक्टिकल देखेंगे, इच्छा रहेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग शक्तिपात के बाद रेकी के माध्यम से, टच हीलिंग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की समस्या, मानसिक तनाव, अपने आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं। अपने जो ड्रीम लाइफ है उसमें चेंज ला सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बदल सकते हैं। अपने जीवन का सभी चीज बदल सकते हैं। उसका हम पहला भाग आज देखने वाले हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। जिसे हम ऑरा कहते हैं। देखिए, जो भगवान की फोटो रहती है उसके पीछे हमको एक लेयर टाइप की जो दिखाई पड़ती है। किसी भी भगवान की फोटो के पीछे आप देखिए तो आपके उसके पीछे एक लेयर दिखाई पड़ती है। वो ऑरा की ही लेयर होती है। वो ऑरा की ही लेयर होती है। देखिए, सभी सजीव निर्जीव सभी के जीवन में ऑरा होता है। सभी सजीव और निर्जीव सभी के उसमें ऑरा होता है। ऑरा की जानकारी होना क्यों जरूरी है? हमारे जीवन में निर्माण होने वाली प्रत्येक समस्या हमारे ऑरा से 6 महीने पहले, करीब करीब जो कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है तो करीब 6 महीने पहले हमारे उसमें ऑरा में नकारात्मक ऊर्जा आती है। अभी तक जैसे ऑरा के विषय में लोगों को जानकारी नहीं थी, तब की बात अलग थी और हमने इसका प्रयास भी नहीं किया। लेकिन अगर ये निगेटिविटी को हमने दूर नहीं किया तो ये हमारे चक्रों में एंटर करता है। और देखिए, हमारा संपूर्ण शरीर जो है एक एनर्जी से बना है। एक एनर्जी से बना है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तभी तक जीवन है, तभी तक हमारा जीवन होता है। और जब ये नकारात्मकता, अगर हमारा ऑरा अफेक्टिव रहा, निगेटिव रहा तो हमारे चक्रों में ये निगेटिविटी आती है। और उसके बाद हम किसी न किसी प्रकार की बीमारी में जकड़ते हैं। उसके बाद हम किसी न किसी प्रकार की बीमारियों में जकड़ते हैं। देखिए, मानसिक अस्वस्थता हो, डिप्रेशन हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, वो हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आने के बाद इस टाइप से प्रॉब्लम आता है। देखिए, मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ।
देखिए, हमारे हाथों से इस तरह से रेकी की एनर्जी निकलती है। दिखाई पड़ रही है स्किन आप लोगों को? स्किन दिखाई पड़ रही है? हम दिखाइए। हाँ, इस तरह से हमारे जीवन में ये जो एनर्जी है, ये देखिए, ये फॉरेन में जब डॉक्टर लोग किसी का ऑपरेशन करने चलते हैं तो इस तरह से ग्रुप में हीलिंग देते हैं। इस तरह से ग्रुप में हीलिंग देते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ह्यूमन ऑरा। ये है हमारा ह्यूमन ऑरा की लेयर। देखिए, हमारे चक्रों के 7 कलर हैं। हमारे चक्रों के 7 कलर हैं। जैसे मूलाधार चक्र, रूट चक्र का रंग लाल है, और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र का रंग ऑरेंज है। फिर मणिपुर चक्र का रंग पीला है। फिर हार्ट चक्र का रंग हरा है। थ्रोट चक्र का रंग नीला है। थर्ड आई का डार्क नीला है। और क्राउन चक्र का रंग इस तरह से सफेद या पर्पल है। तो उसी तरह से हमारे ऑरा की भी ये 7 लेयर होती है। उसी तरह से हमारे ऑरा की भी ये 7 लेयर होती हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप लोग सभी नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं? सभी लोग अपने नोटबुक पे सेंटर में एक डॉट बनाइए। सेंटर में एक डॉट बनाना है आप लोगों को। इस तरह से दिख रहा है? दिखाई पड़ रहा है ये? इस तरह से एक डॉट बनाइए आप लोग भी, डार्क कलर का। सभी लोग बनाएंगे डॉट। बना लिया सबने? अब हमको उसको ध्यान से आपको देखना है। ध्यान से आपको देखना है। उसके चारों ओर आपको एक लेयर दिखाई देगी। उसके चारों ओर आपको एक लेयर दिखाई देगी। वो ऑरा लेयर है। जब दिखे तो थंब दिखाइएगा आप लोग। ये ऐसा कुछ वाइट वाइट सा दिखेगा, वही वाला हाँ लेयर है हाँ क्या? हाँ, राइट राइट राइट। वही है ऑरा की लेयर। दिख रहा है? देख रहा हूँ। उसी जगह अब आप पेन रखिए। उसी जगह आप पेन रखिए।
पेन की हमको परछाई नहीं, उसका ऑरा देखना है। ठीक है। दिखाई पड़ा? इस तरह से हम अपने ऑरा को भी देख सकते हैं। इस तरह से हम अपने ऑरा को भी देख सकते हैं। प्लेन दीवार के सामने आप जाइए, और प्लेन दीवार के सामने जाने के बाद अपने पांचों हाथों के पांचों फिंगर आप इस तरह से रखिए, और ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको अपने हाथों के चारों ओर एक ऑरा दिखाई देगा। आपके हाथों के चारों ओर आपको एक ऑरा लेयर दिखाई पड़ती है। देखिए, प्रैक्टिकल के लिए तो आपके पास कोई है नहीं, है ना शालिनी? कोई है नहीं ना तुम्हारे पास भी? अनम्यूट करो। नहीं, अभी कोई नहीं है मेरे पास फिलहाल कोई। रंजी मैम, आपके पास कोई है? अनम्यूट नहीं हुआ आपका। अनम्यूट करिए फिर बोलिए। नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही ना। आप क्या आ, आपका वो अनम्यूट नहीं हुआ है तो आवाज नहीं आ रही है आपकी, रंजी मैम। हाँ, आप बोलिए। अब हो गया। हस्बैंड है मेरे पास। हाँ तो ठीक है ना, प्रैक्टिकल आप कर सकती हैं। अगर उनको, सर को थोड़ा दूर ठीक, खड़ा करें, 3 से 4 दूर ही हूँ। 4 फीट दूर खड़ा करिए, और उनको हाथ ऐसा करने का बोलिए। खड़े बड़े कुछ नहीं होंगे, मुझे पागल घोषित कर देंगे। ये मुझे आप कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप धीरे धीरे चल के जाइए उनके पास, और आपको कितने दूर पे ऑरा की फीलिंग होती है वहां पे आप रुकिएगा और बताइएगा कितने दूर से मुझे उनकी एनर्जी फील हुई। कर ये पाएंगी? कुछ कोऑपरेट नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये मुझे पागल घोषित कर देंगे। प्रेम मैम, आपके पास कोई है? नहीं मैडम, नहीं। संगीता मैम, हम आपके पास? आपके लिए रहते हैं। कोई नहीं चलिए। है। चलिए फिर प्रैक्टिकल आप लोग की क्लास में नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि अब अगर कोई रहता तो हम लोग इसको चेक कर सकते थे। मान लीजिए किसी के शरीर में दर्द रहता, मान लीजिए किसी के पेट में, किसी की पीठ में, तो भी आप प्रैक्टिकल करके खुद बता सकते थे कि इनको यहाँ पे तकलीफ है, क्योंकि वहां पे आप आपका खड़े हो हाथ जाओगे? भारी हो मैं जाता। थोड़ी देखूं आपको? वैसे देख लेंगे। मैं आपको खड़े होकर देखना मैंने। नहीं होंगे। नहीं करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल करके अगर अपन देखते हैं ना मैम, तो समझ में हमको ज्यादा आता है ना? प्रैक्टिकल करके अगर अपन देखते हैं तो हमको वो चीज ज्यादा आता है। कि अगर प्रैक्टिकल करके देखे तो अपन को ये विश्वास होता ना कि हमने करा और हमको ये वाली चीज मिली। हाँ हमको जी। तभी तो वो चीज समझ, बिना प्रैक्टिकल के हम वो वाली चीज नहीं बोल बता सकते हैं। अब जो है, अब करेंगे। हाँ नहीं करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। अब जो किसी से अपन ये वाली चीज वो तो करा नहीं सकते। देखिए, ये वाली चीज है कि इस एनर्जी का जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में अगर दर्द रहता, किसी के पीठ में, किसी के पेट में, किसी की कमर में अगर दर्द हाँ जी। रहता, अगर हम उसका ऑरा चेक करते, हम उसके हेलो। ऊपर से हाथ को लेके जाते और धीरे 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 नीचे लेके जाते, तो जहां पे उस पर्सन को दर्द है, जहां पे भी उस पर्सन को दर्द है, वहां पे अपना हाथ भारी हो जाता है। वहां पर अपना हाथ भारी हो जाता है।
तो ये प्रैक्टिकल हम करके तभी देख पाते हैं जब कोई हमको मिलता है तब। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने किसी को 3 फीट 4 फीट पे दूर खड़ा किया, ठीक है, 3-4 फीट पे आपने उसको दूर खड़ा किया, उसको आपको हाथ ऐसे रखने को बोलना है, उसको आपको हाथ ऐसे रखने को बोलना है, और आप धीरे 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 उसके पास चल के जाइए। 1 फीट 1.5 फीट से ही आपको कुछ हाथों में एनर्जी फील होने लगेगी, कुछ हाथों में एनर्जी फील होने लगेगी। तो आप ये चीज बता सकते हैं कि सामने वाले का ऑरा इतना बड़ा है, सामने वाले का ऑरा इतना बड़ा है। हमारा ऑरा जितना स्ट्रांग होता है उतने ही हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोगों का ऑरा बहुत बड़ा होता है, बोलते किसी किसी का तो किलोमीटरों से रहता है, इतना बड़ा ऑरा होता है किसी किसी का। देखिए हम लोग जब छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे या आज भी बच्चों को, अगर बच्चा रो रहा है तो माँ लोग क्या करती हैं, उसकी नजर उतारती हैं। माँ लोग क्या करती हैं, उसकी नजर उतारती हैं। तो वो नजर जो है ऑरा लेयर की ही नजर उतरती है, क्योंकि माँ लोग क्या करती, ऊपर से उनके घुमाती है ना। मान लीजिए मिर्ची नमक हाथ में लिया या नमक लिया, तो अपन ऊपर से ही हाथ को ऐसा करते हैं ना, जिसकी भी नजर उतारते हैं तो ऐसे उतारते हैं ना। कैसे उतारती है रंजनी मैम नजर आप बच्चों का? अनम्यूट नहीं हुआ? अब हो गया। हाँ बोलिए। लेकिन मैम जैसे अब इनका पता चल गया कि इनकी कमर में दर्द है, हम्म। तो कैसे इनको ठीक करूंगा मैं? हीलिंग देके? हाँ हीलिंग देके। अब आप सेकंड लेवल की है ना, हीलिंग दीजिए। हाँ जी, हीलिंग देके जिन पे धरती में समा दूं उसको। ब्रह्मांड में भेज दीजिए जो शुद्ध होने के लिए। मैम सुनिए, और 3 महीना हाँ पहले जी, अपने आप को हीलिंग देना कंपलसरी है। ठीक है, तीन मैं डेली महीना ले रही हूँ। तीन हाँ महीना जी, अपने आप को इसलिए देना कंपलसरी है कि अभी ना एक पर्सन थे, तो हम लोगों के ग्रुप में क्या हुआ था कि एक पर्सन और ज्वाइन हुए थे, तो उनकी वाइफ को पैरालाइज था। हाँ जी, तो ग्रुप में पहले दिन मैंने प्रैक्टिकल सिखा दिया था डिस्टेंस हीलिंग का, फिर ये हुआ कि एक दिन और कर लेंगे तो हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये हुआ कि अपन उनको हीलिंग दे देंगे। तो उनको जब हीलिंग दी गई तो एक पर्सन को 2 दिन तक तकलीफ थी, एक पर्सन को 2 दिन तक तकलीफ थी। इसीलिए वो जो आप लोगों के लिए मैंने बोली ना, वो बुला लीजिए, ब्लैक टर्मलाइन की पेंसिल, व्हाइट उसकी पेंसिल, इसीलिए बोला था। हाँ जी। नहीं अब मैम जैसे मैंने तो पेंसिल भी मंगा ली, तो हाँ मैं दे दूं इनको हीलिंग? हाँ आप दे दीजिए, मगर पूरा प्रोटेक्शन लेने के बाद। ठीक है, प्रोटेक्शन जो मैंने बताया है, पूरा प्रोटेक्शन लेने के बाद ही दीजिएगा। पहले अपना वो क्लीन कर लूं सारा, हाँ फिर इनको दे दूं हीलिंग, और ब्रह्मांड में केवल शुरू क्लीन कर दूं। करके नहीं, केवल क्लीन हाँ जी, करके नहीं, सारे सिंबल डाल हाँ के जी, पूरे अपने सभी पाम चक्र को, 7 चक्र को, होल बॉडी ऑरा को चार्ज करना है। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मांड से पिरामिड मांग के सिंबल डाल के पिरामिड के कवच में अपने आप को करना है। उसके अब बाद पिरामिड तो जैसे मैम मेरे पास पिरामिड भी आ गए, ब्लैक और व्हाइट दोनों आ गए। हाँ वो रख के करिएगा ना, वो रख के करिएगा, लेकिन ये सब अपना हाँ प्रोटेक्शन जी, लेने के बाद ही करिएगा, ये बोल रही हूँ मैं, बिना प्रोटेक्शन के हाँ नहीं जी, करिएगा। ठीक है। हाँ, और इन तो फिर इस तरह ब्रह्मांड से, में कर दूं? हाँ ब्रह्मांड में, और फिर दोनों हाथ से ठीक है, डबल चौकुरे बना फिर के बाद में कट भी ब्रह्मांड। करना है? हाँ हाँ जी, दूसरे की एनर्जी में जाके काम करेंगे तो कट, डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट करना कंपलसरी है। डिलीट डिलीट, कट कट कट। हम्म, ठीक है मैम, ठीक है। हम्म। अपन दूसरे का ऑरा अगर चेक कर रहे हैं तो भी हमको सबसे पहले अपन ने जैसे रेकी का ट्रीटमेंट आप लोगों को मिल गया है, सबसे पहले हमको रेकी को कॉल करना होता है। रेकी को कॉल करने के बाद अपने पाम चक्र, अपनी होल बॉडी ऑरा 7 चक्र को आप चार्ज कर लीजिए, जिससे अपने को अपन ने प्रोटेक्शन दे लिया, अपने को अपन ने
प्रोटेक्शन दे लिया और उसके बाद आपको जो भी करना है उसके बाद ही करिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैम जैसे प्रोटेक्शन हमको दिया 1 घंटा हो गया प्रोटेक्शन दिए हुए, तो कर सकते हैं कि नहीं? काहे को 1 घंटे बाद करिएगा, तुरंत करिए ना, प्रोटेक्शन लेने के तुरंत बाद करिए। नहीं नहीं, वैसे अगर बाई चांस अगर हो गया 1 घंटा तो दे सकते हैं कि दोबारा लूँ? दोबारा लीजिए, ठीक है, प्रोटेक्शन दोबारा लीजिए, प्रोटेक्शन तुरंत लेके उसके बाद ही करना है। उसके बाद देखिए, ठीक है। मैंने बता रही थी कि अपने जैसे मम्मी लोग, अपनी दादी लोग जो हमारी नजर उतारा करती थी, वो भी एक अपने ऑरा को क्लीन करना ही होता था, वो भी हमारा ऑरा को क्लीन करना ही होता था। लेकिन उन लोगों को ये वाली चीज का नहीं पता था कि हम ऑरा क्लीन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी किसी के सर में दर्द हो जाए, अभी किसी के सर में दर्द हो जाए और आपने ट्रीटमेंट लिया है, आप ऑरा क्लीन करके देखिए, सामने वाले को तुरंत फर्क पड़ता है, सामने वाले को तुरंत फर्क पड़ता है। आपने ट्रीटमेंट लिया है, मान लीजिए किसी को फीवर चढ़ गया, मान लीजिए किसी को फीवर आ गया, तो आप एक बर्तन में नमक का पानी लीजिए, एक नैपकिन लीजिए और उस नैपकिन को उसमें डुबोइए, डुबो के निचोड़िए और उसको भी आप अगर उसके ऊपर से 11 बार उतारते हैं और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, इस तरह से करते हैं, तो उसका फीवर उतरता है, तो उसका फीवर उतरता है। इतनी एनर्जी हम में आते जाती है, जितना जितना हम आगे वो करते जाते हैं उतनी एनर्जी हम में बढ़ती जाती है। उसके बाद हमारा खुद का ऑरा हमको डेली कैसे क्लीन करना है, हमारा खुद का ऑरा हमको डेली कैसे क्लीन करना है, उसके लिए हमको दोनों हाथ रब करना है। जैसे दोनों हाथ रब किए, मैं खुद का आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ, मैं समस्त गुरुजनों का आभारी हूँ, मैं दिव्य रेकी शक्ति का आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर अपने को लेके जाना है, दोनों हाथ टच नहीं करना है, सर के ऊपर लेके जाना है और ऊपर से नीचे धीरे 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 हमको ऊपर से नीचे लाना है और अफर्मेशन देना है, और अफर्मेशन देना है, अगर मेरे ऑरा में, अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो, अगर मेरे ऑरा में, अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी है तो मेरे हाथों में समा जाए। ऐसे करते हुए 3 बार हमको अपने सामने से उतारना है और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए या ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, ये वाला शब्द बोलना है। 3 बार ये वाला प्रोसेस हमको सामने से करना है, 3 बार राइट साइड से करना है, 3 बार लेफ्ट साइड से करना है और 3 बार अपने बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए और 3 बार फिर सामने से कर दीजिए। अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए और फिर 3 बार सामने से फिर उतार। इस तरह से अपना ऑरा हमको क्लीन करना होता है। चलिए, अब ऑरा से रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोगों के मन में है तो पूछिए। डेली करना होता है जब हम इस प्रैक्टिकल में चलते हैं ना। अब रेकी का जो प्रैक्टिकल बताऊंगी आप लोगों को परसों, तो हमको ये चीज डेली करना है। नहीं, कहने का मतलब सेंस ये है कि जैसे मतलब कि अपना कर रहे हैं तो कितने दिन करेंगे, या मान लीजिए किसी का कर रहे हैं, दूसरे का कोई बीमार है या कुछ चोट वोट लगी है तो उसको कितने दिन करना होगा ताकि आराम मिले उसको और सही हो जाए पूरी तरह से। देखिए सर, अभी आप केवल मतलब ऑरा क्लीन कर सकते हैं वैसे, मगर उसको सही नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप हीलिंग नहीं दे सकते। हीलिंग ठीक है, आप सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट के बाद ही दे सकते हैं। ठीक है। मतलब जिसका सेकंड हो गया उसके बाद हाँ, मतलब कितने दिन में सही आराम हो जाएगा अगले के व्यक्ति को? तुरंत आराम होता है।
दिन नहीं लगता। अगर ऑरा उसका निगेटिव है और आपने उसका ऑरा क्लीन किया तो उसको आराम तुरंत लगता है। वही चीज जानना चाह रहे थे कि मतलब जैसे कि देना है तो कब तक देना है, कितने दिन नहीं, देना है। तुरंत तुरंत क्लीन होता है। और क्या बोलते हैं, फिर जो आप लोगों का डेली प्रैक्टिस वाला वो रहता है उसमें तो हमको डेली अपना ऑरा क्लीन करना होता है। तो अभी कितने, अभी 21 दिन पूरे करेंगे ना? हाँ। अभी तो 21 दिन पूरे करेंगे ना? अभी जो अपना कर रहे हैं तो उसको तो हम्म 21 दिन करना पड़ेगा पूरा। हम्म। उसके बाद फिर और वैसे कहते हैं कि 21 दिन होने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। वो अपने लिए बेनिफिशियल हम लोग करेंगे तो। हाँ, अपने लिए अच्छा है। ये और हमको एक दिन में सुबह और शाम 2 बार क्लीन करना है मैम? देखिए, एक बार मॉर्निंग में कर लीजिए। मान लीजिए आप कहीं बाहर गई हैं, वहां से लौट के आई, आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप फिर से अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। वरना एक दिन में एक बार ठीक है अगर आप घर के हाँ, अंदर अगर ही रहते मॉर्निंग हैं। में आप कर ले रहे हो सुबह तो बेस्ट है। उसके अलावा आप देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, हम कहीं गए हैं, मान लीजिए किसी फंक्शन में आप गए, और वहां पे जाने के बाद वहां से आप लौटते हैं, आपका मूड एकदम खराब हो जाता है, आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसी स्थिति आती है, कई बार ऐसा होता है, आप किसी से मिल के आते हैं और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा तब होता है जब हम किसी निगेटिव पर्सन से टकराते हैं जिसका ऑरा निगेटिव है। तब हमारा ऑरा सिकुड़ता है, तब हमारा ऑरा सिकुड़ता है। तब हमको चिड़चिड़ाहट होती है, कई बार हमारे सर में दर्द हो जाता है, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं। वो रीजन यही रहता है। क्या होता है, सुबह से शाम का हम, अगर हम बाहर काम कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक हम कई लोगों से टकराते हैं, सुबह से शाम तक हम कई लोगों से टकराते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबका ऑरा पॉजिटिव हो, सबका ऑरा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं होता है। तो इस चीज को हम कैसे पहचान सकते हैं कि जब हम कहीं से लौटे और अचानक से हमको अच्छा नहीं लगने लगा, हम अचानक से बहुत परेशान हो गए, हमारा मूड एकदम खराब हो गया, हम चिड़चिड़ाने लगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप अपना ऑरा क्लीन करके देखिएगा, आपको फर्क नजर आएगा। मूड स्विंग होना भी इस तरह का है क्या, जैसे मूड डिस्टर्ब है, किसी से परेशान है, हाँ हाँ, तो अपना उस समय ऑरा भी कर सकते हैं? अफेक्टेड है तो ही ऐसा होता है अब हमारा। ऐसा क्या है कि हमारा तो क्या है कि अब जैसा जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां पे तो हमें रोज ऐसे लोग मिलते हैं, तो अब अपने आप को कैसे करें? अ, भाई काम में तो ऐसे रोज होता है, रोज ऐसे मिलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े वाले हाँ लोग मिलते हाँ, हैं, बिल्कुल हंसने सही वाले बोल रहे हैं मिलते आप, हैं सही तो। बोल रहे हैं। वैसी सिचुएशन आती है, वो होता है, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम अपना ऑरा क्लीन करिए। और अभी सेकंड लेवल आप करने वाले हैं, सेकंड लेवल में जो सिंबल बताऊंगी उसका यूज करके आप लोगों को शांत करा पाएंगे, लोगों के मन में वैसा बदलाव ला पाएंगे जो आप लोग चाहते हैं, वैसा वो सब चीजें आपकी होने लगेगी, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। और एक प्रोटेक्शन शील्ड भी क्रिएट करते हैं ना कैसे? हाँ प्रोटेक्शन शील्ड भी क्रिएट करते हैं ना अपने साथ। हाँ हाँ, सेकंड लेवल में वो सब होता है ना सर। चलिए, और कोई प्रश्न मैम? मैम वैसे तो मुझे क्लियर हो गया, फिर भी एक बार आप बता दीजिए कि कैसे करूँ इनको क्लीन, जो पेन है इनको, तो मैं क्या बोलूँ शुरू में जैसे? ऑरा क्लीन कर रही हैं? हाँ जी। ऑरा क्लीन करने के लिए तो प्रोसीजर वही है मैम। अगर इनके आभा मंडल में किसी भी प्रकार की, पहले रेकी को कॉल करिएगा दोनों हाथ रब करके, हाँ जी। और फिर उसके बाद अगर इनके आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी है तो मेरे हाथों में समा हम्म, जाए, और अपने प्रोटेक्शन दे लीजिएगा खुद को पहले, उसके बाद ठीक करिएगा। है। अब ठीक है। जैसे पता है कि कमर में दर्द है, हाँ तो वहाँ पे खाली वहीं पे भी कर सकती हूँ हीलिंग? हाँ, वो जो आप पीलो पे करोगे ना, हाँ जी। पीलो पे करोगे तो पहले उस पीलो को होल बॉडी 7 चक्र ऑरा घोषित करके पूरी निगेटिविटी निकालना। अगर ये सामने है फिर पिल्लो की जरूरत है? हाँ,
वो तो डिस्टेंस लेके भी चाहिए ना, अगर ये सामने है, फिर भी पिलो चाहिए। नहीं तो आप या तो फिर उनके ऊपर हाथ रख के ऐसा करिए, उनकी कमर पे हाँ हाथ जी। रख के आप हीलिंग दे दीजिए। हाँ, मैं वही चीज पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ, दोनों हाथ कमर पे आप ऐसा रख के भी हीलिंग दे सकती हैं अगर उनकी कमर में दर्द है तो। हाँ जी, और यही बोलूँ कि ठीक है। पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। वैसे डिस्टेंस वाला करिए तो बेस्ट रहता है मैम, हाँ जी, डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस वाला करिए तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर आप आज ऐसे भी करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये था हम्म, कि जैसे आपने ये एक्टिवेशन के लिए बोला है 21 डेज के लिए हमें करना पड़ेगा, हाँ, तो एनर्जी फील कैसे होगी? जैसे कि मतलब मैं आप इसको कम अगर से कम। ध्यान दे के करेंगी ना तो आपके हाथों के बीच में आपको एनर्जी फील होगी। अच्छा, हम्म, क्योंकि मतलब मैं भी इसको लगभग आप मतलब मैं रुचि के कारण मुझे पता है, तो मैं लगभग 6 दिन हो गए मुझे एक्टिवेशन करते हुए, क्या हाँ, छठा दिन। तो जैसे रुचि करती है तो उसको हीट लगती है, मतलब हाथ में या ऐसे में, हाँ, पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी तक भी। तो जैसे मेरे मन में एक शंका आती है, मतलब मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ कि उसने अभी अभी लिया है आपसे और मुझे बहुत समय हो गया है, क्या इससे फर्क पड़ता है कि एक्टिवेशन में भी टाइम लगेगा? नहीं, अब इतने दिन से आपने छोड़ा था, आपको शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मतलब मेरा भी यही था कि वो अभी उसने शुरू हाँ, किया है आपको, और उसका मुझे कंटिन्यू है और आपने छोड़ा हुआ था तो इसलिए आपको समय लग रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर 21 डेज मतलब यही है कि एक्टिवेशन हो जाएगा प्रोसेस, हाँ, टाइम लगेगा तो। ये संगीता गुप्ता मैम ने भी सेकंड लेवल में एडमिशन लिया है, अभी की क्लास जब स्टार्ट होगी तो संगीता गुप्ता मैम रहेंगी। और जो लोग भी मेरा भी इच्छुक हैं। हाँ, मेरा भी तो नाम है, हम तो पहले ही बात कर चुके हैं। नहीं तो आपका पेमेंट जब आएगा उसके बाद वो आपको अच्छा सेकंड लेवल में डालूंगी ना। अच्छा ऐसा कब से स्टार्ट हो रहा है? आज कितनी तारीख हो गई? आज 28। 29। कल से? नहीं, आज 29 तारीख है। हाँ, आज आज से 29 है, स्टार्ट। 30, 31। मैडम, हाँ, बोलिए। बाई चांस में मुंह खुला होगा तब। यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैंने बता किसको? शालिनी को? नहीं, नाम बताइए वो आप बंद अपना। होएगा, कोई पटा कट्टा होएगा तो कह देंगे टीम करता दिया। प्रेम मैम नहीं, आपको? कोई बात नहीं, मैं अंदर एक में कह दूंगा प्रेम तो कर मैम देगा। आपको? मैडम, हाँ, बोलिए। हेलो मैडम, हाँ, आवाज आ रही मुझे, सुनीता बोलिए। मैम, हाँ हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। ऐसा है आपने कल भी शिकायत की कि ये दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो वो कनेक्टिविटी ही नहीं हो पा रही थी। अभी भी अच्छा बीच में टूट टूट की आवाजें आती हैं अच्छा अच्छा और अच्छा। कोई। हाँ, हाँ हाँ वो नेट भाग जाता है, फिर भाग जाता है नेट। हाँ हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम होता है मैम, नेट की प्रॉब्लम रही तो दिक्कत आता है। हाँ, बहुत दिक्कत है, इसलिए अच्छा, एक ये बैठी रही पर फाइनल पे ठीक आपसे जाएगा, जैसे कनेक्टिविटी नहीं हो कहता है पाई। कि 2 बजे हाँ खुल हाँ, जाता है, ठीक है, फिर वीडियो देख रिकॉर्ड लीजिए। छेड़ना हाँ, नहीं फिर चाहिए। रिकॉर्डिंग ही सुनी फिर उसको। ठीक है ना? ठीक है, कुछ लगेगा नंबर दो, ठीक, शुक्रान। चलिए, ठीक है, डबल ठीक। 9 दोबारा देख के था। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? थर्ड लेवल। हाँ, रजनी मैम कुछ बोल रही हैं क्या? अनम्यूट करिए। थर्ड लेवल कब शुरू होगा मैम? 9911 थर्ड लेवल मैम 8 एक दिन बाद। अभी आप लोग हाँ जी, सेकेंड लेवल का रिवीजन कर लीजिए एक बार, उसके बाद हाँ थर्ड जी, लेवल। ठीक है, अभी जो ठीक है। सेकेंड लेवल होएगा ना उसमें आप लोग फिर हाँ से जी, हाँ ज्वाइन जी, होकर उसका रिवीजन कर लीजिए, फिर थर्ड लेवल। 70800 ठीक है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा है वैसे। हाँ, कोई लक्ष्मी पे कांटा कराना है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न?
आज केवल थॉट ऑरा के बारे में ही बताए हैं, प्रोसेस। और हाँ, दूसरा? नहीं, और एक के विषय में सिर्फ बताई हूँ आज। और कल जो है सेवन चक्र के विषय में बताऊंगी। फिर जो है परसों आप लोगों को मैं अन्न और पानी चार्ज करना बताऊंगी, प्लस एक मनी मास्टरी के विषय में बताऊंगी। और फिर 1 तारीख को, मतलब परसों यानी कितनी, 31 हो रही ना, 1 या 2 से हम लोग सेकेंड लेवल स्टार्ट करेंगे। मैसेज डाल दूंगी आप लोगों को मैं, जैसा भी रहेगा। कितने दिन का होगा सेकेंड लेवल जो लोग करेंगे उनके लिए? वो भी 6 दिन का होता है सेकेंड लेवल। और थर्ड लेवल? थर्ड लेवल 8 दिन का। तो ये क्लासेस के तो बीच में गैप रखते हैं आप, या फिर कंटिन्यूअस क्लास होती है? कैसा होता है कि मेरी मतलब कुछ और चीज नहीं आई तो फिर कंटिन्यू कर लेती हूँ, नहीं तो 1 आध दिन का गैप देके अच्छा। दूसरा लेवल शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्लास का समय तो यही रहेगा, जैसे इवनिंग 6 वाला दिन ही। 6 दिन। हाँ, अच्छा। क्या बोली? मतलब मैं ये पूछ रही थी कि जैसे 6 दिन की क्लासेस होती हैं, तार होगा मतलब बीच में गैप नहीं होगा उसमें? हाँ, उसमें नहीं ऐसा? गैप होगा। हाँ, बीच में उसमें गैप को मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गई, कहीं मुझे जाना पड़ गया, कुछ हुआ तो भले गैप दे हो जाती है, नहीं तो फिर नहीं। हम्म। जिसको भी सेकेंड लेवल करना हो तो वो आधा पेमेंट करके भी अपना वो करा सकते हैं, अपना नाम एनरोल करा दीजिए। तो फिर उसके बाद जो है, जैसे सेकेंड लेवल में आपको ऐड करवा दूंगी आपका पेमेंट आने के तुरंत बाद। और उसके बाद जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो मैसेज आ जाएगा। और अगर आपसे बात करनी हो तो क्या टाइम है आपसे बात करने का? सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। बट उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा बात करना। तो अभी कर लीजिएगा, तो उसके अलावा तो क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है। ठीक है, तो कॉल पे बात आप कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अभी भी 9 बजे ठीक। तक फ्री रहती हूँ। ठीक। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? वो कॉल पे ही बात करेंगे जो मन में है। ठीक है, चलिए फिर क्लास को विराम दिया जाए। और के विषय में तो जानकारी हो गई आप लोगों को। जी। चलिए फिर क्लास को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु से प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग किसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।